आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आईआरटॉक में। आज हम लोग बात करेंगे प्रोफाइल एंड फैसिलिटी 2025-26 के बारे में। जानेंगे कि इसमें क्या क्या नया अपडेट है और क्या क्या नया फील्ड जोड़ा गया है, कैसे भरेंगे इसको। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नहीं जुड़े हैं तभी तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नया नया वीडियो मिल सके। तो फटाफट शुरू करते हैं प्रोफाइल एंड फैसिलिटी एंड यूजर मैनेजमेंट का टॉपिक। आज का टॉपिक वही है। तो लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल में जाएंगे। आप जानते हैं पहले स्टेट चुनेंगे, उसके बाद गो करेंगे। हम पहले बता दिए हैं कि आज हम बात करेंगे प्रोफाइल एंड फैसिलिटी के बारे। उसके बाद इसी लॉगिन के अंदर हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेंगे, लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी एंड यूजर मैनेजमेंट। तो प्रोफाइल फैसिलिटी पर क्लिक करते हैं और अपना डायस कोड और पासवर्ड डालते हैं, लॉगिन। इसके बाद अभी कुछ दिनों से ये जो UDAS प्लस का प्रोफाइल फैसिलिटी का मॉड्यूल है, ये नए थीम पर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो लॉगिन करने के बाद जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, हमें फिर से एक बार और लॉगिन करना पड़ेगा, ये कुछ दिनों के लिए। उसके बाद सीधे उसी थीम पर हमारा लॉगिन होगा। तो अभी के लिए हम फिर से इस पर क्लिक करते हैं और चलते हैं न्यू थीम पर। ये हमारा नया थीम है UDAS प्लस का। यहाँ पर हम फिर से पासवर्ड डालेंगे, ये लॉगिन। अब यहाँ पर ये मेरा नया थीम है, नया विंडो है जिस पर हमें अभी काम करना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि प्री फील्ड DCF है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास रियल टाइम या ऑनलाइन नेट नहीं है, भरने की सुविधा है, तो आप उसको प्री फील्ड डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट करने के बाद इसको हाथ से भर के वापस आकर इसको आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन मेरा एडवाइस है कि आप इसको ऑनलाइन ही फिल कीजिए, ज़्यादा ईजी है और बेटर है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यूजर मैनुअल है, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक MIS का मोबाइल नंबर है नीचे में। तो हम चलते हैं अपने मेन मॉड्यूल पर, प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, इसको क्लिक करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर आपको ये तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको दिख रहा है जो स्क्रीन है, अगर चाहते हैं कि आप इसे हिंदी करना तो यहाँ पर हिंदी करने का भी ऑप्शन यहाँ पर है। लेकिन हिंदी से ज़्यादा अच्छा आपको इंग्लिश ही होगा, मेरा मानना है। उसके यहाँ पर देखेंगे एकेडमिक ईयर लिखा हुआ है 2025-26। उसके बाद ओवरऑल स्टेटस नीड अपडेशन, मतलब कि अभी तक आपने इसको अपडेट नहीं किया है। सर्टिफिकेशन स्टेटस स्कूल नॉट सर्टिफाइड, डाटा एंट्री एक्टिव, और लास्ट टाइम आपने इसमें कब अपडेट किया है उसका भी डेट यहाँ पर मेंशन है। तो ये चूँकि आपको पता है कि अब ये UDAS प्लस का डाटा रियल टाइम हो गया है। ऐसा नहीं है कि हमने इसे एक बार अपडेट कर दिया तो इसके बाद इसको हमें और नहीं देखना है, नहीं अपडेट करना है। आपको जब भी इसमें कुछ डाटा को चेंज करना हो, अभी से लेकर मार्च तक, आप यहाँ पे आइए और उसको चेंज करिए। यही इसको इस बार का कंसेप्ट है, रियल टाइम। ऐसा नहीं है बिल्डिंग बढ़ गया, शौचालय नया बन गया, कुछ डाटा और कुछ अपडेट हो गया तो आप यहाँ पर आके उसको अपडेट कर दीजिए। उस पर आगे अभी और बात करेंगे। तो यहाँ पर आपका सीरियल नंबर DCF का है, फॉर्म का नाम है, 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है, स्कूल प्रोफाइल और फैसिलिटी। इसीलिए इसका नाम बोलते हैं इस मॉड्यूल को प्रोफाइल एंड फैसिलिटी। तो ये प्रोफाइल हो गया, ये फैसिलिटी हो गया, 2 मॉड्यूल इसके अंदर है। तो हम चलते हैं अब सेक्शन 1A बेसिक स्कूल प्रोफाइल पर, जहां पर हमारा बेसिक डाटा रहता है जो कि बहुत ही कम चेंज होता है। और ये पेज ऐसा नहीं है कि इस पर जो डाटा है ये बहुत कम चेंज होता है, मैक्सिमम इस पर वैसे डाटे हैं जैसे स्कूल का नाम है, कैटेगरी है, मैनेजमेंट है। इसको चेंज करने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। फिर भी अगर चेंज करना हो तो इसका प्रोसीजर है। यहाँ पर आप देखेंगे कि दिया हुआ है $#@ जिस डाटा के आके $@ लगा हुआ है, मीन्स कि वो हम चेंज स्कूल लॉगिन चेंज नहीं कर सकता है उसको। और जिसमें $# लगा हुआ है उसका मतलब कि वो स्कूल लॉगिन से ही वो चेंज होगा। तो कैसे होगा उसके लिए अलग से यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। यहाँ पर क्लिक हियर करेंगे तो दूसरे लॉगिन पर आपको एक ले जाएगा जिसको बोलते हैं स्कूल डायरेक्टरी एंड यूजर मैनेजमेंट मॉड्यूल। ये भी एक अलग मॉड्यूल है जहाँ से हम कुछ आंकड़ों को अपडेट करते हैं। लॉगिन करेंगे। इसका मेन मॉड्यूल आपका कॉन्टैक्ट डिटेल है। इसमें आके आपको हमेशा इस कॉन्टैक्ट डिटेल को अपडेट रखना पड़ेगा। जब भी कोई HM आपका चेंज होता है, रेस्पोंडेंट चेंज होता है, ईमेल ID चेंज होता है, तो आप यहाँ पर ज़रूर आके अपडेट कर दें ताकि रियल टाइम HM का नाम हमारे पास रहे, विभाग के पास रहे। तो ऐसा नहीं है कि इसे एक बार कर दिए और छोड़ दिए, ये सालों भर कभी भी चाहे तो इस मॉड्यूल को आके आप ओपन करके यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि इससे बहुत सारे मॉड्यूल चलते हैं, जैसे PM श्री का मॉड्यूल हो गया, PM श्री का पोर्टल हो गया, या कल्याण का पोर्टल हो गया, बहुत सारा जो नेशनल वर्क आपका ये नेशनल का जो आपका
होता है कल्याण का मामला सब। तो छात्रवृत्ति का जो नेशनल से मिलता है, सेंट्रल वाला मिलता है, उसको बहुत सारे मॉड्यूल यहाँ से चलते हैं। पीएमसीए का मॉड्यूल हो गया, तो वहाँ पर जो आपको लॉगिन करते हैं, जब करते हैं तो आपको जो मोबाइल नंबर मांगा जाता है कि आप वैलिडेट करिए, तो यहीं से जाता है। यहाँ पर अगर आपका अपडेट रहेगा तो आसानी से वहाँ पर आपका लॉगिन हो जाएगा। तो इसलिए इसको आपको अपडेट रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद इसमें और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, एडिशनल डिटेल, लैंग्वेज टाउट और लोकेशन। इसको भी चाहे तो आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन मेन आपका कॉन्टैक्ट डिटेल है, तो इसको आप करके यहाँ से आप लॉग आउट हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं $@ पर। जिस आंकड़ा के आगे, जिस कॉलम के आगे $@ है, इसका मतलब उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए हमारे पास एक फॉर्म A01 होता है। आप देखे होंगे फॉर्म A01। फॉर्म A01 आपको हमारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में इसको डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आपको भर के आपको अपने ब्लॉक MIS के पास जमा करना होगा। इससे हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं? स्कूल का मैनेजमेंट, स्कूल का टाइप, स्कूल कैटेगरी, प्री प्राइमरी जोड़ना हो तो आपको उसमें लेवल जोड़ना हो, क्लास घटाना बढ़ाना हो और स्ट्रीम जोड़ना हो। तो इस फॉर्मेट में आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से कंट्रोल होते हैं। इस पेज को आपको और डॉक्यूमेंट इसके साथ लगा के, जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसको आपको लगाकर आपको अपने ब्लॉक MIS, डिस्ट्रिक्ट MIS के पास जमा कर सकते हैं, जिससे आपका ये डाटा जो है वो चेंज हो जाएगा, बेसिक वाला। तो इसके बाद इस पेज में और कुछ नए फील्ड जोड़े गए हैं, उसको भी आप देख लें। यहाँ पर एक जोड़ा गया है क्लासिफिकेशन ऑफ स्कूल। स्कूल आपका, ये आपका फॉर्मल स्कूल है, मतलब न सामान्य स्कूल है, कि आपका ये दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल है। तो ये भी आपका ये डिस्ट्रिक्ट लॉगिन से ही ये तय होगा। फिलहाल ये नया आंकड़ा है, इसका डाटा वहीं से सेट कर दिया जाएगा। डाटा को अपना आप चेक कर सकते हैं। स्कूल क्या PM स्कूल है, ये भी वहीं से हो जाएगा। अब जैसे पता है कि इसमें जितने भी डाटे हैं मैक्सिमम आपका डिस्ट्रिक्ट लॉगिन से ही ये कंट्रोल होते हैं। फिर भी कुछ गलत लगता है आपको तो आप वहाँ पर इससे बात कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के साथ। उसके बाद यहाँ पर एक इस बार का नया कॉलम जोड़ा गया है कि आपका जो मान्यता है उसका क्या स्टेटस है। जो भी मान्यता वाले स्कूल हैं, जो गवर्नमेंट को छोड़कर जो प्राइवेट स्कूल होते हैं जिसको मान्यता लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, CBSE स्कूल या SCSE स्कूल, तो अगर वो 1 to 12 के हैं तो उसको अलग अलग कैटेगरी का मान्यता है कि नहीं, ये जानने के लिए यहाँ पर दिया गया है। जैसे प्री प्राइमरी का मान्यता उसका है कि नहीं, प्राइमरी का है कि नहीं, अपर प्राइमरी का है कि नहीं, और अगर मिला है तो किस साल मिला है। ये इस बार नया फील्ड जोड़ा गया है। जानकारी जुटाई जा रही है इसके बारे में कि लोग इसके बारे में बताएं, स्कूल बताएं इसके बारे, ताकि इस पर आगे काम और किया जा सके। तो ये एक नया कॉलम है। उसके बाद यहाँ पर करिकुलम के बारे में भी पूछा गया है इस बार। करिकुलम फॉलोड प्राइमरी के लिए और अपर प्राइमरी के लिए किस प्रकार का करिकुलम फॉलो करते हैं, NCERT या स्टेट, आपका स्टेट वाला। उसके बाद इसको भरने के बाद इसको आप नेक्स्ट कर दें, इसको आप सेव कर दें और इसको आप आगे बढ़ें। नेक्स्ट करने के बाद आपको मिलेगा हमारा स्कूल का अदर डिटेल, जहां पर ये बहुत सारे ऑप्शन, जो पिछला वाला है, जो हमने पिछले साल यस नो किया था वो सेम डाटा आपको मिल जाएगा। लेकिन कतई ऐसा नहीं है कि इस डाटा को आपको वैसे छोड़ के सेव करके आगे बढ़ जाना है, ऐसा नहीं है। सब आंकड़ों को, सब कॉलम को आपको फिर से पढ़ना है, समझना है। हो सकता है कि पिछली बार हमने मिस्टेक किया था, और समझना है और उसको समझ बूझ के फिर से उसको यस या नो करना है। तो इसलिए इसको यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको ब्लैंक नहीं किया गया है। क्वेश्चन तो वही है, लेकिन आंकड़ा, ऐसे मान लीजिए नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज यहाँ पर 239 डाला हुआ है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस साल भी स्कूल उतना ही दिन चला हो। तो आप सिर्फ सेव ना करें, इसको यहाँ पर चेंज करके सेव करें, क्योंकि इस डाटा को फिर मैच किया जाएगा कि पिछला साल और इस साल डाटा अगर सेम है आपका, तो मतलब कि आपने डाटा को अपडेट नहीं किया है, सिर्फ सेव करके आगे बढ़ गया। तो ऐसा नहीं करना है, सभी को आंकड़ा को चेंज करना है, अपडेट करना है और ध्यान से इसको पढ़ के करना है। नीचे में बैक बटन है, सेव नेक्स्ट है और नेक्स्ट है। सिर्फ नेक्स्ट कर देंगे तो केवल आगे बढ़ जाएगा, डाटा सेव नहीं होगा। सेव करेंगे तो सेव करके हम इसी पेज पे रह जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो सेव भी हो जाएगा, आगे भी बढ़ जाएंगे। तो चूंकि हम रियल टाइम लॉगिन दिखा रहे हैं तो हम सेव नहीं करेंगे, हम सीधे नेक्स्ट करते हैं और दिखाते हैं कि आगे और कौन कौन से पेज हैं। उसका ये आंगनवाड़ी का पेज आता है, जहाँ पर आपका जो स्कूल प्रेमाइसिस में जो भी आंगनवाड़ी है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। SMDC का डिटेल है, उसके बाद आपका PTA का डिटेल है, PFMS में स्कूल रजिस्टर्ड है कि नहीं उसका है, मंथली क्लास का है,
तो इस सब आंकड़ों में अगर कुछ आपको समझने में दिक्कत होगा तो हम एक आपको PDF रेफर करते हैं। यहाँ पर है आपका डाटा कैप्चर फॉर्मेट। यहाँ पर आप 22-23 में जाएंगे तो आपको गाइडलाइन फॉर फिलिंग DCF का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप एक PDF डाउनलोड करके इन सब ऑप्शन के बारे आप जान सकते हैं कि उस ऑप्शन में हमें क्या भरना है, क्या मांगा जा रहा है, उसका डिटेल है। यहाँ पर किसी भी ऑप्शन का, किसी भी डाटा का बारे कि क्या पूछा जा रहा है, उसका यहाँ पर विस्तृत जानकारी दिया गया है। यहाँ से आप जानकारी लेकर वापस आकर अपना फॉर्म को भरना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उस पेज को आप देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट PDF है जहाँ से आपको अच्छी अच्छी जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी, किसी को समझने में दिक्कत हो रहा है तो जैसे एकेडमिक इंस्पेक्शन, ये भी मान लें पिछले बार अगर 23 हुआ था, इस बार भी 23 होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, चेंज भी हो सकता है, चेंज होना ही है, सेम टू सेम नहीं होगा। फिर सारा आंकड़ा को आपको एक बार देख लेना है और उसको चेंज करके अपडेट करके ही आगे आपको बढ़ना है। क्वेश्चन यार सब वही है, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक, TLM, इस सब के बारे में फिर वही यस नो है। तो इसको देख के आगे बढ़ेंगे। हम इतना फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि नहीं बहुत लंबा हो गया है, बहुत लेंदी लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, जानकारी हम दे सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को छोटा करने के लिए हम इसको अभी स्किप कर रहे हैं, केवल दिखा रहे हैं टेक्निकली कि आपको क्या करके आगे बढ़ना है। क्वेश्चन सारे वही हैं, आपको PDF के बारे में बता दिए हैं, उस PDF में जाकर आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये आपका KPI का इन्फॉर्मेशन है। इसका स्कूल सेफ्टी के बारे में यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर भी कुछ भी आंकड़ों में अगर इस PDF के बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमको कमेंट में लिख सकते हैं। अब मेरा ये आपका जो प्रोफाइल है उसका ये लास्ट पेज है, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, जहाँ पर आपका बहुत सारे क्वेश्चनर है कि जैसे कि इस बार ICT का एक नया क्वेश्चन जोड़ा गया है कि इन्वेंटरी रजिस्टर ऑन ICT आइटम। इसके लिए आपके पास इन्वेंटरी रजिस्टर मतलब आपका स्टॉक रजिस्टर आपके पास है कि नहीं, लाइब्रेरी बुक के लिए, स्पोर्ट इक्विपमेंट के लिए, ये सबको देख के आपको यस नो करना है। अब नेक्स्ट करेंगे। अब हमारा आता है फैसिलिटी वाला पार्ट। तो हमारा जो प्रोफाइल था उसका वहीं तक था मॉड्यूल, उसके बाद आपका ये फैसिलिटी का पार्ट है जहाँ पर बिल्डिंग के बारे पूछा गया है। बिल्डिंग, टॉयलेट, बाउंड्री वॉल, जितने भी फिजिकल चीज़ें हैं सारे के सारे इस पर कवर किए गए हैं। इस बार एक नया कॉलम इस पर जोड़ा गया है कि आपका जो बिल्डिंग है वो आपका कितने स्टोरी का है, मतलब कि ग्राउंड लेवल पर बना हुआ है, केवल सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, मल्टी स्टोरी। तो इस बार वो डाला गया है। तो आपका बिल्डिंग जिस प्रकार का है, अगर सिंगल स्टोरी है तो आप यहाँ पर 1 भरें, डबल स्टोरी है तो आप यहाँ पर डबल स्टोरी बिल्डिंग का जितना भी बिल्डिंग ब्लॉक है उसको बांटना है। जैसे आप मान लें यहाँ पर अगर 2 बिल्डिंग ब्लॉक है आपका, तो जो 2 बिल्डिंग ब्लॉक है वो कितने स्टोरी का है, तो मान लें दोनों बिल्डिंग ब्लॉक का सिंगल स्टोरी है तो हम यहाँ पर 1 भर देंगे। और अगर मेरा एक सिंगल स्टोरी है एक बिल्डिंग ब्लॉक और एक है मेरा डबल स्टोरी तो हम यहाँ पर 1 भरेंगे। इस प्रकार इसको बिल्डिंग ब्लॉक को यहाँ पर बांटना है। फिर एक का बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो डालना है। उसके बाद अलग अलग आपका कैटेगरी के लिए क्लासरूम कितने हैं जो आपका यूज होता है इंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इसको देखेंगे तो इसमें तो वही सारे क्वेश्चन हैं जो पिछले बार थे, केवल आपका जो स्टोरी वाला है उसे इस बार लिया गया है नया कॉलम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक नया इस पर क्वेश्चन है आगे में। इसका टॉयलेट के बारे में बताया गया है, यूरिनल के बारे में यस नो करना है। ये सारे क्वेश्चन वही हैं। एक इस पे आगे आपको मिलेगा, हाँ यहाँ पर ये आपको लाइब्रेरी, बुक बैंक, रीडिंग कॉर्नर यस है कि नहीं, लाइब्रेरी है कि नहीं। हाँ, अप्रॉक्सीमेट लैंड एरिया ऑफ द स्कूल, यहाँ पर आपको ये एक नया क्वेश्चन है जहाँ पर आपको ये भरना है। इसका यूनिट यहाँ पर आप ले सकते हैं कि आप स्क्वायर मीटर में भरना है तो अपना लैंड का जो एरिया है उसको स्क्वायर मीटर में करके यहाँ पर आप डाल सकते हैं, जिसमें आपको सहूलियत है फीट, यार्ड, स्क्वायर मीटर आप इसको भरें, लेकिन स्क्वायर मीटर ही ज़्यादा अच्छा होता है। जैसा आपको सहूलियत है आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद क्या इसको स्कूल फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए आपका जो है ये मतलब लैंड अवेलेबल है कि नहीं है, तो फिर वो हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, इसको यहाँ पर आप भर सकते हैं और इसको भरना है। ये आपका इस बार नया दिया गया है। उसके बाद प्लेग्राउंड के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं, हेल्थ चेकअप, फिर उसके बाद बहुत सारे और फर्स्ट एड फैसिलिटी, रैम्प, आपका स्पेशल एजुकेशन के बारे में है, किचन गार्डन। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको आप देख लेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर आपका बेंच डेस्क के बारे नेक्स्ट करते हैं।
उसके बाद फिजिकल फैसिलिटी इक्विपमेंट के बारे में आपका जो आपका प्राइमरी अपर प्राइमरी में जो आपका अगर हॉस्टल है तो उसके बारे में, साइंस किट, मैथ किट, बायोमेट्रिक डिवाइस है कि नहीं है उसके बारे। तो जैसा कि हमने बताया कि ये ऐसा नहीं है कि इसको एक बार अपडेट कर दिए उसके बाद भूल गए, ऐसा नहीं है। जब भी आपका इसमें कुछ चेंज होता है, अगर जैसे हमारा ICT है, आप हमारे पास अगर हमारे कंप्यूटर बढ़ गए या कुछ ख़राब हो गए, घट गए, तो इसको आप मंथली या एक आप फिक्स कर लें कि हमको जैसे कुछ चेंज होता है इन सब आंकड़ों में, उसको आकर यहाँ पर उसको सुधार देना है, चेंज कर देना है। तो ICT के बारे यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने कंप्यूटर हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर लिखा गया डेस्कटॉप PC है तो कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल यूनिट्स अवेलेबल, मान कितने फंक्शनल यूनिट हैं। इसमें से मान लीजिए अगर मेरा 20 है, फिर लिखा है नंबर ऑफ फंक्शनल यूनिट फॉर पेडागोजिकल पर्पस, मतलब कितने कंप्यूटर PC को हम बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज करते हैं। तो अगर हम 2 अपना ऑफिस के लिए यूज करते हैं तो हम यहाँ पर 18 ही भरेंगे। 2 हम ऑफिस के लिए यूज करते हैं उसको यहाँ पर नहीं भरेंगे। तो इसको यहाँ पर ध्यान देना है, डाटा पर कि क्या मांगा जा रहा है वही आपको यहाँ पर भरना है। तो इसको आप ध्यान देंगे, ये इस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये तो हो गया कि ICT के बारे में। उसके बाद और भी नीचे क्वेश्चन है कि जो ICT है ये हमारे समग्र शिक्षा है कि और कहाँ से, उसका अलग क्वेश्चन है। इस कंप्यूटर ICT लैब अवेलेबल इन द स्कूल, यस करेंगे। तो उसके बाद नंबर ऑफ ICT लैब, कितना ICT लैब है, 1 है, 2 है, और कितने कंप्यूटर उस पर हैं जो वो कि फंक्शनल है, सेपरेट रूम उसके लिए है कि नहीं। अब यहाँ पर फिर पूछ रहा है कि इज द ICT लैब अवेलेबल इन द स्कूल अंडर समग्र शिक्षा, जो JPC से हमको मिला है, एक गवर्नमेंट स्कूल इसको भरेंगे तो हमको यहाँ पर यस करना है। क्योंकि अभी ICT हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जो CSR से भी लगाए जाते हैं, तो वो CSR से लगा हुआ है तो हम यहाँ पर इसको नो कर देंगे। ऊपर डिटेल तो भरेंगे लेकिन हम इसको यहाँ पर नो कर देंगे। इस प्रकार से बहुत सारा इसमें इंफॉर्मेशन है, आप इसको देख के समझ के इसको आप भरेंगे। उसके बाद ये हमारा लास्ट पेज है। उसके बाद हम यहाँ पर बैक टू डैशबोर्ड आएंगे, इस पेज को सेव करने के बाद। उसके बाद अभी हमारा इस पे नीचे में अभी सर्टिफाई का ऑप्शन एक्टिव नहीं हुआ है। तो जैसे सर्टिफिकेशन का स्टेटस एक्टिव होता है, सर्टिफाई का एक्टिव होता है, आपको यहाँ पर आके अपने पेज को सर्टिफाई करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर्टिफाई करने के बाद डाटा को आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमने पहले बताया कि रियल टाइम है तो डाटा को आप कभी भी चेंज कर सकते हैं वापस आके सर्टिफाई करने के बाद भी। तो हमेशा जो भी आंकड़ा अपडेट होता है तो उसको आके यहाँ पर आप चेंज करें, हमारी यही कोशिश है और विभाग भी यही चाहता है। तो इसके बाद आप लॉग आउट कर लें। इसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। वेरी थैंक यू टू वाचिंग माय वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।